नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और इंडिया ने 145 पे 3 विकेट खोए। मतलब देख लो, हमारे एक्चुअली में 3 विकेट गए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी जल्दी गए। क्योंकि देख लो, जायसवाल 13 रन पे आउट हुआ, ठीक है। और जो दूसरी विकेट गई थी, थोड़ी पार्टनरशिप लगने के बाद विकेट गई थी। मतलब 70 रन की पार्टनरशिप हुई थी के राहुल और करुण नायर के बीच में, लेकिन भाई साहब आउट हो गए, ठीक है। और मेन बात ये है कि 40 रन, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन पूरी इनिंग जो है वो लंबी हो नहीं पा रही, पता नहीं क्यों। लेकिन लंबी इनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पा रही। कुछ ना कुछ उनको दिक्कतें आ रही है, ठीक है। और शुभमन गिल की भाई साहब 16 रन बना के आउट हो गए। मतलब मैंने तो भाई साहब सोचा नहीं था, भाई साहब मुझे लगा 70-80 रन बनाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन भाई साहब जल्दी आउट हो गए। और 3 विकेट, मतलब 145 रन बनाए थे। मतलब हमारी थोड़ी सी बैटिंग आई थी तीसरे सेशन में, तो रन तो अच्छे बने, लेकिन के राहुल एक तरफ से 53 रन बना के खेल रहे 104 बॉलों में, ठीक है। और दूसरी तरफ 19 रन बना के खेल रहे ऋषभ पंत। पंत तो भाई साहब मुझे तो लगता है उनके नेचर में कुछ बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि भाई साहब पंत तो पंत है, ठीक है। मेन बात है पंत तो पंत है, ठीक है। और अगर उनकी अगर बात करी जाए ना, तो इतना कोई खास उन्होंने विकेट मतलब निकाला नहीं, ठीक है। मतलब देख लो, चोपड़ा का भी 1 विकेट है, बेन स्टोक को 1 विकेट है, और तीसरा विकेट कार्से को है, ठीक है। मतलब ऐसा उनको मतलब 3 विकेट मिले। इतना कोई एफर्ट मुझे लगा नहीं कि भाई साहब अच्छी गेंदें डाली हो और फिर खेली हो, ठीक है। और हमारा भी देख लो, उनके दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ था, तो उनके 4 विकेट मतलब गए थे पहले पहले दिन, ठीक है। दूसरे दिन आए थे, जो रूट 99 पे थे, उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं भाषा, मात्र 6 रन बनाए, 5 रन बनाए। 199 पे पहले दिन नॉट आउट थी, दूसरे दिन आए बस शतक पूरा किया। और एक्चुअली में उन्होंने 104 रन बनाए। बुमराह की वापसी हुई, क्योंकि देख लो, पहले पहले दिन भाई साहब के 3 विकेट थे, दूसरे दिन 2 विकेट ऐसे खतरनाक विकेट मिले, देख लो। और सिराज ने भी 2 विकेट बहुत ही अच्छी तरह से निकाले। उनकी भी मतलब अगर पूरी तरह से बैटिंग देखी जाए तो स्कोर अच्छा बना है भाई साहब। 13 रन कम, मतलब 300, मतलब 387 रन बनाए उन्होंने 10 विकेट के नुकसान पर। मतलब देख लो, वॉलीपॉप ने 44 बनाए, जो रूट ने 104 बनाए, बेन स्ट्रोक ने अच्छी पारी खेली, जेम्स स्मिथ ने अपना 50 पूरा किया, और कार्से ने तो मतलब बॉलर होते हुए भी 50 किया। मतलब इन 4-5 इनिंग अच्छी थी, वैसे ही हमारी आनी चाहिए भाई साहब। हमारी बॉलिंग बिल्कुल अच्छी थी भाई साहब। दूसरे इनिंग में अगर देखा जाए तो आकाशदीप को विकेट नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग अच्छी डाली, ठीक है। रविंद्र जडेजा ने अच्छा खासा बॉल डाल के आउट किया था भाई साहब। मतलब अलग लेवल की भाई साहब उस टाइम फीलिंग थी जडेजा के लिए। मुझे लगा कि भाई साहब दूसरा स्पिनर मतलब खिलवाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर लॉर्ड्स का ग्राउंड देखा जाए तो फास्ट बॉलर के लिए भाई साहब मशहूर है, फास्ट बॉलर के लिए। और दिक्कत ये है कि भाई साहब हमारे पास अभी फिलहाल प्रसिद्ध कृष्णा फॉर्म में नहीं है, इसलिए मजबूरी में उनको बाहर रखना पड़ा। अगर वो फॉर्म में होता तो भाई साहब अश्विन सुंदर डेफिनेटली बाहर जाता, क्योंकि बैट्समैन को अपना काम करना है, बॉलरों को अपना काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई साहब एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो, ऐसा नहीं भाई साहब। वो बैटिंग भी दे सकता है और बॉलिंग में भी मतलब अपना इफेक्ट कंट्रीब्यूट दे सकता है, इसलिए भाई साहब अश्विन सुंदर का सिलेक्शन 11 में किया है, ठीक है। अभी बैटिंग से तो इतना मतलब दिखे नहीं, पहले ही नहीं, मतलब दूसरे टेस्ट मैच में थोड़ा बहुत दिखे थे कि भाई साहब बैटिंग कर सकते हैं, 42 रन बनाए थे, ठीक है। इसी हिसाब से उसको लिए, क्योंकि और बॉलिंग में दिक्कतें इतनी ज़्यादा आएगी नहीं, क्योंकि देख लो, बुमराह है, सिराज है, आकाशदीप है, फॉर्म में है भाई साहब। ये तीनों लोग फॉर्म में है, ठीक है। बुमराह देखा जाए तो 5 विकेट लिए भाई साहब, 5 लिए, ठीक है। अपने जितने भी भाई साहब बुमराह के विकेट है ना, 70% इंडिया के बाहर है, 70% इंडिया के बाहर है भाई साहब। कोई भाई साहब मामूली बात है नहीं, लॉर्ड्स में 5 लेना मामूली बात है नहीं, लॉर्ड्स में शतक बनाना भी मामूली बात है नहीं, ठीक है। और जो रूट का मतलब वैसे क्रिकेट का होम ग्राउंड है, लेकिन बात सब ये है कि पिच तो पिच होता है, ठीक है। पिच तो पिच होता है, चाहे होम ग्राउंड हो या फिर नया ग्राउंड हो, लेकिन पिच तो पिच होता है। बस बैट्समैन थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए था, अनुभवी होना चाहिए था। उसी तरह से जो रूट ने भाई साहब 200 प्लस बॉल खेली है, तब जाके शतक मारा। ऐसा नहीं भाई साहब आते ही शुरू हो गए ऋषभ पंत की तरह। 13,000 रन है टेस्ट मैच में भाई साहब, ठीक है।
और उस हिसाब से हमारा एक बैट्समैन अभी फिलहाल खेल रहा है, उसका नाम है केएल राहुल, ठीक है। 109 बॉल खेला है, अभी 53 पे है, नॉट आउट। और हमारे को क्या है कि भाई साहब वो अपना गेम खेलता रहे, बस ऐसा नहीं कि भाई साहब आते ही शुरू हो जाए, गेम खेलता रहे, डिफेंस करता रहे और पिच पे टाइम स्पेंड करता रहे, पेशेंस उसका बढ़ेगा, हंगर और भी बढ़ेगा भाई साहब। जब पेशेंस बढ़ेगा तब हंगर भी बढ़ेगा, मेन बात ये है। और टेस्ट क्रिकेट सबको पता है भाई साहब क्या है, पेशेंस का गेम है टेस्ट क्रिकेट। जितना लेवल मतलब जितना टाइम अपना ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करोगे उतना ही तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो भाई इसी तरह से मतलब दूसरा दिन खत्म हुआ था, अभी तीसरे दिन देखा जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।